दस्तक दीजिए अब उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो मध्य प्रदेश में आपदा में करप्शन का अवसर खोज ले रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट में दावा है कि उस पैसे का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर आपस में बांट लिया, जो प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए आम लोगों को बांटा जाना था। बाढ़, बारिश, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा जब आम आदमी प्रकृति के आगे लाचार होकर अपना सब कुछ खो देता है, जब इसी आपदा की वजह से जनता के नुकसान को कम करने के मकसद से सरकारें मदद करती हैं, तो जानते हैं मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में आपदा में भ्रष्टाचारी अवसर निकाल कर बैठे हैं। मध्य प्रदेश में आपदा में जनता के हक का पैसा भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी मिल बैठकर खा रहे हैं। ये सच मध्य प्रदेश में सीएजी की रिपोर्ट से सामने आया, जो पन्ना कहता है कि अब भी राजधानी से 1 रुपया चलता है तो जनता तक वो पूरा रुपया पहुंच नहीं पा रहा। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए। सीएजी ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों में प्राकृतिक आपदा में साल 2018 से 2022 तक बांटी गई सहायता राशि की जांच की। प्राकृतिक आपदा जैसे ज्यादा बारिश होना, ओला गिरना, असमय बारिश, पाला, शीतलहर, बाढ़, तूफान, सूखा के दौरान मध्य प्रदेश सरकार जनता को सहायता राशि देती है। मध्य प्रदेश में साल 2018 से 2022 तक सरकार ने 10,060 करोड़ रुपए की सहायता राशि बांटी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कहती कि तब 13 जिलों में प्राकृतिक आपदा के वक्त सरकार से बटा सहायता का पैसा सरकारी कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों के खातों में भेज दिया। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता का 23 करोड़ 81 लाख रुपए फर्जीवाड़ा करके अपात्र लोगों के खाते में ट्रांसफर किया गया, जो कुछ कर्मचारियों के रिश्तेदार थे। कई भी करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार को दबा रही है, चर्चा नहीं कराना चाहती। क्यों नहीं कराना चाहती? सरकार से पूछो आप कि आप क्यों नहीं लोकायुक्त के प्रतिवेदन पटल पे लाना चाह रहे हो। 10 साल हो गए। तो सरकार की नीयत साफ है कि हम भ्रष्टाचार बढ़ाएं। ये व्यवस्था बनाई इसीलिए गई है कि जो यदि पूरी अपना जो सिस्टम है उसमें कहीं बीच में जो दीमक की भांति घुसने का काम करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है, कोई भी इस तरह की गड़बड़ी करने वाले बचने वाले नहीं है। कैग की रिपोर्ट में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। कांग्रेस इस समय कैग के ऊपर इसलिए उंगली उठा रही है क्योंकि एक मुद्दा पूरे देश में बड़े तेजी से इस समय चल रहा है और इस कारण से उसी को समानांतर रूप से रखते हुए कैग के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रही है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक जरूरतमंद के पैसों पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लूट की ये वो खबर है जिसमें दोषियों को न केवल जांच कर सजा दी जाए, बल्कि जनता के हक के पैसों की वसूली भी ब्याज समेत कराई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे भी जो पैसा जनता के लिए भेजा जाएगा उसे बीच में सरकारी भ्रष्टाचार का ये अजगर ऐसे ही निगलता रहेगा। कैमरामैन प्रतीक के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।